दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। ये हर इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और अगर ये आपके अंदर डेवलप हो गई ना तो आप एक कमाल के इंसान बन सकते हो। आप देखोगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे कि आप जुड़ना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो, लेकिन इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देखकर ही आपको भागने का मन करता है। बोरिंग किस्म का इंसान जो कि आता है और बकबक करना शुरू कर देता है। पता है दोनों में अंतर क्या होता है? यही अंतर होता है कम्युनिकेशन स्किल का। एक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है जबकि दूसरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो चलो फिर देखते हैं कि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि लोग हमें देखकर भागे ना बल्कि भागकर हमारे पास आए, हमसे बात करना चाहे और हमसे जुड़ना चाहे। कम्युनिकेशन स्किल का पहला रूल, आप क्या बोलते हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात को किस तरह से बोलते हो। आप जो बोलना चाहते हो, जो कन्वे करना चाहते हो, आप बोलोगे वही लाइन, लेकिन अगर आपने उसे थोड़ा चेंज कर दिया ना तो बहुत फर्क पड़ता है। इसे ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जो कि देख नहीं सकता था, एक दिन सवेरे सवेरे वो सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांग रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग उसे भीख दे रहे थे। वहीं पर खड़ा एक आदमी उस लड़के को देख रहा था और उस लड़के के ऊपर उनको दया आ गई। उस लड़के के एक हाथ में एक कटोरा था जिसमें कि वो भीख मांग रहा था और दूसरे हाथ में एक प्ले कार्ड था जिसमें कि कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उस प्ले कार्ड को उस लड़के के हाथ से ले लिया, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उस पेपर को निकाल दिया और दूसरे पेपर पर लिखकर उस प्ले कार्ड के ऊपर चिपका दिया और उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया। फिर वो वहां से निकल गया और 1 घंटे के बाद वापस आया, ये देखने के लिए कि उसके काम का कुछ असर हुआ या नहीं। यह देखकर वो हैरान रह गया कि जिसे बहुत कम लोग भीख दे रहा था उसका कटोरा एकदम से नोट और सिक्कों से भरा हुआ था। उसने उस लड़के के पास जाकर कहा कि क्या बाबू आप खुश हो? इस पर उस लड़के ने कहा कि सर मैं तो कुछ देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हाथ से प्ले कार्ड निकालकर किसी ने फिर से मुझे पकड़ा दिया। क्या आपने ही कुछ ऐसा किया? क्योंकि उसके बाद लोगों ने जी भर के दान दिया। इस पर वो आदमी बोला कि हाँ मैंने ही कुछ किया। तो उस लड़के ने पूछ दिया कि आपने ऐसा क्या किया? इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि तुमने अपने प्ले कार्ड पर लिखा था आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी, प्लीज हेल्प मी। मतलब कि मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मैंने उस पेपर को हटाकर उसके ऊपर लिख दिया इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग, यू कैन सी बट आई कांट। मतलब कि आज बहुत अच्छी सुबह है, आप तो देख सकते हो लेकिन मैं नहीं देख सकता। उस आदमी ने आगे कहा कि तुमने जो लिखा था उससे लोग तुमसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वैसे मैंने भी वही लिखा जो कि तुमने लिखा था, लेकिन उसे थोड़ा चेंज कर दिया और इसकी वजह से तुम्हारी बातें लोगों के दिल तक पहुंच गई और उन्होंने जी भर के तुम्हें दान दिया। दोस्तों ये है वर्ड की पावर। तो कुछ भी बोलने से पहले हमेशा याद रखो कि आप जो बोलना चाहते हो आप बोलो वही, लेकिन उसे इस तरह से चेंज कर दो कि वो सीधे ही लोगों के दिलों पर जाकर लगे। फिर देखो लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की। आप कहना कुछ और चाहते हो और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। इसका ठीक उल्टा भी होता है, सामने वाले ने आपसे कुछ कहा और आपने कुछ और समझ लिया, और इससे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह बन जाती है। इसे ठीक से समझने के लिए मैं आपको फिर से एक कहानी सुनाता हूँ। एक नर्सरी क्लास में स्कूल टीचर बच्चों को मैथ पढ़ा रहे थे और उस दिन टीचर बच्चों को एडिशन यानी कि जोड़ के बारे में पढ़ा रहे थे। एडिशन के बारे में टीचर ने सब कुछ बता दिया और फिर उन्होंने एक बच्चे से पूछा, आज तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3 आम दिए और मैं तुम्हें 2 आम देता हूँ, तो तुम्हारे पास कितने आम हुए? तो बच्चा जवाब देता है 6। इस पर टीचर कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें सवाल ठीक से समझ में नहीं आया, और वो सवाल को रिपीट करते हैं, लेकिन बच्चा फिर से आंसर देता है 6। अब टीचर उस बच्चे पर चिल्लाने लगते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाते। तो वो बच्चा रोने लगता है। अब टीचर उस बच्चे को डांटते हुए पूछते हैं
कि चलो ठीक है, अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3 संतरे दिए और मैं तुम्हें देता हूँ 2 संतरे, तो तुम्हारे पास कितने संतरे हुए? तो बच्चा बोलता है 5। तो टीचर फिर से पहला सवाल रिपीट करते हैं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3 आम दिए और मैं तुम्हें देता हूँ 2 आम, तो तुम्हारे पास कितने आम हुए? तो बच्चा जवाब देता है 6। अब यहाँ पर टीचर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बच्चे से चिल्लाते हुए पूछते हैं कि चलो ठीक है, ये बताओ कि आम के केस में 6 और संतरे के केस में 5 क्यों? तो बच्चा अपने बैग से एक आम निकालते हुए कहता है कि आज मेरी मम्मी ने भी मुझे एक आम दिया है। दोस्तों, है ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम? टीचर कुछ बोल रहे हैं, बच्चा कुछ समझ रहा है। इसी तरह बच्चे की बात को भी टीचर ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? टीचर बड़े आराम से बच्चे से पूछ सकते थे कि बेटा बताओ कि 6 आम क्यों हुए, और बच्चा उसी समय बता भी देता। गुस्सा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। हमारे साथ भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा याद रखो कि आप जो कुछ भी बोलना चाहते हो उसे इतना क्लियर कर दो कि सामने वाला उसे एज इट इज समझ पाए। ठीक इसी तरह आपसे जो सामने वाला कहता है उसे एज इट इज समझने की कोशिश करो, और इससे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हो। आते हैं अगले पॉइंट पर। आप जब भी किसी से बात करते हो ना, तो बात शुरू करने से पहले अपने मन ही मन कहो कि आज मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से यूज करूंगा। पता है इससे क्या होगा? आप बहुत सोच समझ कर बोलोगे और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ आपके दिमाग में घूम जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल। कम्युनिकेशन की शुरुआत एक स्माइल के साथ करो और बात करते समय इसे अपने चेहरे पर बनाए रखो। आप जब स्माइल करते हो ना, तो लोग आपसे कनेक्ट करते हैं और इससे कम्युनिकेशन का एक माहौल बन जाता है। तो बात करते समय इस चीज को जरूर यूज करना, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बनाएगी। अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ से हम 6 और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को एकदम से जबरदस्त बना देगी। यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं इसे आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है। आप ये मत कहना कि मैं तो कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि सामने वाला कभी नहीं करेगा। वो वही करेगा जो कि उसने सीखा है, जो कि उसे अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। चलो अब सभी 6 पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, लिसन कंप्लीटली। मतलब कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, उसे पूरी तरह से सुनो, उसे बीच में रोको मत, और उनकी बात को पूरे ध्यान से सुनो और बिना जज किए सुनो। जब हमसे कोई कुछ बोल रहा होता है ना, तो हमारा ध्यान सुनने पर कम और इस बात पर ज्यादा रहता है कि ये आदमी कब रुके और मैं बोलूं। हम उनकी बात को ध्यान से सुनने के बजाय अपने मन में एक कहानी बनाना शुरू कर देते हैं और फिर सामने वाले को बीच में ही रोकने की कोशिश करते हैं ताकि हम कुछ बोल सकें, और ये चीज कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। फिर हम और सामने वाला इंसान बोलना शुरू कर देते हैं। सुनना तो किसी के बस की बात है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भी सामने वाला बोल रहा हो तो उसे बोलने दो। उसे तब तक मत टोको जब तक कि अर्जेंट ना हो, और जब टोकना भी हो तो बोल कर टोको। फिर जब आपकी बात खत्म हो जाए तो उनसे कहो कि चलिए अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवलप करना चाहते हो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, देन यू मस्ट बी ए वेरी गुड लिसनर। सेकेंड पॉइंट, आस्क क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। जनरली होता क्या है, अगर कोई अपने बारे में हमसे कुछ कहना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, तो हम उसे सुनने के बजाय अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपका दोस्त आपसे कहता है कि मेरा बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेलता है। तो जनरली होता क्या है, हम अपने बच्चे के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने बच्चे के बारे में बताने के बजाय आप अपने दोस्त से उसके बच्चे के बारे में पूछो। जैसे कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेल रहा है। अच्छा, तुम्हारा आगे क्या प्लान है? उसे पढ़ाई में आगे बढ़ाओगे या फिर स्पोर्ट्स में? फिर देखो आपका दोस्त कितना इंटरेस्ट लेता है, वो आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। आप उसके बच्चे के बारे में सवाल पूछोगे और वो जवाब देगा, और आप हर जवाब को बहुत ही ध्यान से सुनोगे। आप ही सोचो, अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको कितना अच्छा लगेगा। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड अदर्स इंटरेस्ट। मतलब कि दूसरों के इंटरेस्ट को पहचानो और उसके बाद बात करो।
जब आप किसी से कुछ बोलना शुरू करोगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है तब कंटिन्यू करो, लेकिन अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उसे अपनी बात को सुनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस जितनी जल्दी हो सके अपनी बात को खत्म कर दो। आप किसी को कुछ भी सुनाने से पहले एक बार सोच सकते हो कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, मैं जिसको ये बोलना चाहता हूँ क्या उसका इसमें कोई इंटरेस्ट है। आप देखोगे कि 90% केस में आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ उसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइल टॉकिंग गिव ए पॉज। मतलब कि जब आप कुछ बोलते हो ना तो थोड़ा रुकने की कोशिश करो और सामने वाले को बोलने का मौका दो, क्योंकि अगर आप नहीं रुकोगे तो सामने वाला अपने दिमाग में कहानी बनाना शुरू कर देगा और फिर वो आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। उसका पूरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि आप कब रुको और वो बोलना शुरू करे। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं उसे आपको खुद के ऊपर लागू करना है और किसी भी हालत में इससे दूसरों को जज नहीं करना है, क्योंकि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो ना कि दूसरों की। आज ज्यादातर लोग ना बोलना पसंद करते हैं और यही कारण है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। इसीलिए बोलते समय सामने वाले को बोलने का चांस दो, नहीं तो वो कभी भी आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान होगा कि आप कब रुको और वो बोलना शुरू करे। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड रेपिटेशन। मतलब कि एक ही बात को बार बार मत बोलो। हम जब भी किसी से कुछ भी बात करते हैं ना तो एक ही बात को बार बार बोलते हैं और इससे बातचीत एकदम बोरिंग हो जाती है। सामने वालों को आप में एक बोरिंग इंसान नजर आने लगता है और वो जल्दी से भागना चाहता है। इसीलिए एक ही बात को बार बार रिपीट मत करो। आते हैं अंतिम पॉइंट पर, बी ब्रीफ। यहाँ पर ना आप जो भी बोलना चाहते हो आप बोलो वही, लेकिन कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। आप जब भी किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो एक बार रुक कर सोचो कि मैं इसी बात को कम शब्दों में कैसे बोल सकता हूँ। इससे देखोगे कि आपकी बात में ना एक क्वालिटी आएगी और इससे सामने वाले को बहुत अच्छा फील भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इससे टाइम भी बचता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा टाइम खत्म होता है और आपका टाइम शुरू होता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप हर पॉइंट पर एक साथ काम मत करो। किसी एक पॉइंट को लो और कम से कम 10 से 15 दिन तक उसके ऊपर काम करो, फिर दूसरा पॉइंट लो, फिर तीसरा, और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको एक कमाल की इंसान बना देगी। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल।